नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खाचरौद तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में आज सत्यवीर तेजाजी महाराज के जन्मोत्सव पर उनकी पूजा अर्चना की गई और लड्डू बाटी का भोग लगाकर सभी को वितरित किया गया। इस दौरान मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ रही, रथ यात्रा निकाली गई और आयोजित मेले में भी काफी भीड़ देखी गई। युवा हाथों में छतरियां लेकर चल रहे थे और कई जगहों पर यात्रा का स्वागत हुआ। गांव छोटा चिरोला में सभी लोगों ने दूध वितरित किया। पूरे देश को उद्वेलित करने वाली अंकिता हत्याकांड की ज्वाला अभी थमी नहीं थी कि दुमका में एक आदिवासी नाबालिग युवती के साथ पहले रेप और फिर गर्भवती होने के बाद हत्या कर शव को फांसी देने के कांड का पूरा दुमका फिर से जल उठा है। आदिवासी संगठनों ने इस कांड के विरोध में दुमका बंद का आह्वान किया था और सोमवार को दुमका बाजार ही नहीं बल्कि पूरा जिला स्वतः सरपुत बंद रहा। यहाँ तक कि NH 114A से भी यातायात पूरी तरह से ठप रहा। बंद समर्थकों ने दुमका के अलावा शिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र, पत्ता बाड़ी, शिकारीपाड़ा, हरिपुर इत्यादि स्थानों पर मुख्य सड़क को बाधित कर दिया, जिससे जानकारी के अनुभव में गुजरने वाले राहगीर को अत्यंत कठिनाई हुई। हालांकि प्रशासन बंद के दौरान होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए पूरी तरह से मुस्तैद थी और जगह जगह पर पुलिस के जवान को तैनात किया गया था। हम लोग का मांग है कि अभी देख रहे हैं पूरा झारखंड में अपराधी बहुत बढ़ गया है, तो इसीलिए आज आदिवासी समुदाय से हम लोग पूरा संताल परगना बाजारबंदी और जाम है। देख रहे हैं कि यही फिलहाल में देखिए रांची के एक बीजेपी नेत्री एक आदिवासी युवक को 6 साल से शोषण किया। ऐसा आदमी को फांसी देना चाहिए। इसके बाद फिर यहाँ महीना में 2 बार यहाँ दुमका में कांड हुआ। एक पेट्रोल कांड, एक आदिवासी युवती नाबालिग के साथ रेप करके उसको फांसी पर लटकाया गया। वो लड़की अपने चाची के यहाँ रह के मजदूरी करती थी। उसका माँ पिताजी अभी बीमार है, पीड़ित है और उस सबका बहुत ही दयनीय स्थिति खराब है। और अभी तक कोई मंत्री या सरकार अभी तक घोषणा नहीं की कि मुआवजा इसको मिलना चाहिए। कम से कम इसको 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और इसको एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। और आदिवासी, हम लोग नहीं बोले कि आदिवासी युवती के साथ या कोई भी कष्ट का ऐसा होना चाहिए। सबको रक्षा के लिए सरकार निर्देश दे और अच्छा से प्रशासन को देख रेख करे। हम लोग का झारखंड सरकार से मांग है। क्या नाम होगी आपका? प्रकाश हंसदा। क्या हैं आप? जिला परिषद पश्चिमी क्षेत्र शिकारीपाड़ा। विगत दिन हमने देखा पूरे दुमका जिला में जिस प्रकार नाबालिगों के साथ हत्या हो रहा है और इस हत्या एक ऐसा घटना के रूप में लिया जा रहा है। नाबालिग को प्रेम प्रसंग में फंसा करके आप उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है और ये घटना दिन ब दिन बढ़ रही है। ये बढ़ती घटनाओं के खिलाफ हम आक्रोशित हैं। यहाँ हम किसी जात, समुदाय या धर्म के विरुद्ध में नहीं। जिस प्रकार से कुछ हैवान लोग उभरे हुए हैं और उनकी हैवानियत के खिलाफ हम आक्रोशित हैं। जिस प्रकार हमने देखा आपका जरवाड़ी में आपका पेट्रोल हत्याकांड, फिर आपका दिघी श्री अमड़ा में एक युवती के साथ हत्या करके उसको फांसी में लटका दिया गया। ऐसे तमाम घटनाएं जो है, जो मानवता को शर्मसार कर रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। मानव अधिकार का हनन होने जा रहा है, हम उसके खिलाफ आक्रोशित हैं। हम ये भी आक्रोशित हैं कि क्षेत्र में जब ऐसे पीड़ित परिवारों को, उनके परिजनों को मुआवजा दिया जा रहा है, उसमें भी पक्षपातपूर्ण रवैया हो रहा है। ये पक्षपात रवैया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या पक्षपात हो रहा है? जैसे कि हमने देखा आपका दुमका में या आपका पेट्रोल हत्याकांड में पीड़ित परिवारों को 28 लाख समथिंग मुआवजा देने का काम किया गया।
जबकि उसकी आवाज़ में हम देखें हमारे दिल्ली में जो बच्ची का हत्या हुआ उनको मात्र एक बोरा चावल और एक बिरसा आवास दे करके निपटा दिया गया। क्या ये समानता है? ये आप किस तरह लोगों को बांट रहे हैं? आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है कम से कम मुआवजा वितरण में पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं हो, समानता लाया जाए, सबको एक स्तर से एक ही स्तर में सबको मुआवजा दिया जाए। जब अंकिता को आप दे रहे हैं 28 लाख तो दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। कस्बा वागड़ के किला मार्ग स्थित राजमाता अनंत कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यालय के प्रधानाचार्य विकास जैन की अध्यक्षता में शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई दी गई। वहीं विद्यालय की वाइस प्रिंसिपल सुप्रभा शर्मा के द्वारा सभी शिक्षिकाओं के साथ ही विद्यालय के छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी गई। वहीं विद्यार्थियों द्वारा अपने गुरुजनों को उपहार भेंट किए गए एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यार्थियों के द्वारा सम्मानित किया गया। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा 48 घंटे के अंदर थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र अंतर्गत कैश कलेक्शन एजेंट से हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 3 छात्र लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से निशानदेही पर लूटे हुए 32,000 रुपये नकद, एक टैबलेट सैमसंग व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, अवैध असलाह, कारतूस, 2 मोबाइल फोन, एक बैग बरामद किया गया है। अवगत कराना है दिनांक 2/9/22 को थाना हाथरस जंक्शन के गांव नया बांस के पास कैश कलेक्शन का काम कर लौट रहे मनीष चौधरी नामक व्यक्ति से अपाचे मोटरसाइकिल सवार 3 अभियुक्तों द्वारा लूट की घटना कार्य की गई थी। तहरीर के आधार पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 4/9/22 को हाथरस पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना करने वाले तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, कारतूस, लूटे हुए 32,000 रुपये, टैबलेट एवं घटना कार्य करने के बाद पैसे निकालकर फेंका गया बैग जो जलाने की कोशिश की गई थी उसे बरामद किया है। पुलिस द्वारा अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस से सीनू संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। खबर कन्नौज जनपद के गुरसहायगंज नगर से है, जहां गणेश महोत्सव को लेकर धूम मची है। धार्मिक आयोजन स्थलों पर भक्तों की होड़ लगी है। वहीं मोहल्ला जवाहर नगर में भी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें पंचम दिवस की संध्या आरती किसान सहकारी समिति के अध्यक्ष मयंक गुप्ता ने आरती के साथ गणेश जी की महिमा का गुणगान किया। कन्नौज से सीनियर संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा एवं आदिवासी छात्र संघ कुडू के संयुक्त तत्वाधान में कुडू प्रखंड के टीको पोखरा टोली स्थित हल्दर गिरधर शाहिद स्थल में रविवार 4 सितंबर को कर्मा पूर्व संध्या कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उराव एवं राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष रीना कुमारी ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक तरीके के साथ अनादिमल मुजर्रा मलका की प्रार्थना के साथ किया गया। इस समारोह में प्रखंड के विभिन्न गांवों से आए हुए 26 कोडा पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। माता पिता भाई सभी धर्मवासियों को राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा प्रखंड समिति एवं आदिवासी छात्र संघ प्रखंड समिति कुडू की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन जोहार करता हूँ। और खास करके यहाँ की आयोजनकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और हम लोग काफ़ी इन्जॉय किए यहाँ पर। तो खैर मैं अभी अपना व्यस्त कार्यक्रम हमारा है अभी, इसलिए हम लोग अभी थोड़ा कहीं और जा रहे हैं। तो मैं फिर से सभी यहाँ के झारखंडवासियों को और यहाँ के स्थानीय लोगों को मैं अपनी ओर से शुभकामना व्यक्त करता हूँ। पूर्व संध्या टीकों में मनाया जा रहा है कर्मा का, उसी अवसर पर मैं आया हूँ। मैंने लोगों को बताया कि पूर्व संध्या शुरुआत
हम ही लोग 4-5 आदमी मिलकर शुरू किए। 1985 में मैं सीनियर एसपी था। तो करमटोली हॉस्टल के छात्र लोग हमसे आज कहने आए कि कर्मा के दिन आप मुख्य अतिथि बनिए। तो मैंने कहा कि किसी जाति में ये रिवाज नहीं है कि पर्व के दिन किसी को मुख्य अतिथि बनाया जाए। आप इसके बदले में कर्म के 1 रोज 2 रोज पहले आप नृत्य संगीत का आयोजन कीजिए और कंपटीशन कराइए ताकि अगले साल और बढ़िया हो। इनाम की घोषणा की है हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड का और मनाया। तब से इतना फैल गया ही पूरे देश में फैल गया। जहाँ छत्तीसगढ़ दिल्ली में रहते थे, छत्तीसगढ़ से लोग आता था कि चलिए सुने हैं काफ़ी पूर्व संध्या का रिवाज बनाए हैं, चलिए छत्तीसगढ़ में चलिए, चलिए मध्य प्रदेश चलिए, चलिए उड़ीसा चलिए। जाते थे यार, एक आध दिन चले जाते थे। ना इतना बड़ा ये हो गया है पूर्व संध्या, एक अपने आप में पर्व हो गया, एक त्यौहार हो गया पूर्व संध्या। जगह जगह, कल भी मैं जोरी इलाके में था, खूब धूमधाम से पूर्व संध्या मना रहा था लोग। तो ये पूर्व संध्या की अच्छी चीज़ है, अच्छी परंपरा है और हमारे सामने ही ये शुरू हुआ। न मैं लोगों को इस मौके पर कर्मा के दिन 100 तारीख वर्मा है तो ये कामना शुभकामना किया कि देश, राज्य और आदिवासी और गैर आदिवासी सब कर्म भगवान से हम लोग मनाएंगे कि सभी सुखी संपन्न रहें, सभी के बच्चे बढ़िया से पढ़े लिखे, बच्चियां पढ़े लिखे और सब सुखी संपन्न रहें, शांति बने रहे झारखंड में। सभी लोगों में, हर जाति हर धर्म के लोग बढ़िया से मिल के रहें। यही शुभकामना कर्म के अवसर पर, पूर्व संध्या के अवसर पर मैं देना चाहता हूँ। रांची से सीनू संवाददाता जमील अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।